पाकिस्तान में 20% हिंदू थे। अब कितने बचे? 1%। बांग्लादेश में 30% थे। आज की डेट पे कितने रह गए? 5%। और जैसा हर दिन पूछता हूँ ना अपने ब्लॉग में एक सवाल, और इसीलिए शायद मुझे मज़ा भी आता है कि आप लोग जवाब देते हो, चाहे 2 ही लोग देते हो। आज देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। जिस भी गाँव में, उत्तराखंड में जहाँ भी लोग रहते हैं, प्रत्येक गाँव में आप अपनी अपनी जगह ये बताएंगे कि पिंडालू को आपके गाँव में क्या कहते हैं। हम लोग जो हैं, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, ये पौड़ी का है, ये कुमाऊँ का है, ये टिहरी का है, और या मतलब गढ़वाल का है, ये अदर कहीं का है। जितने भी हमने गढ़वालियों में बना रखी हैं। भाग रहा हो, झपटे गए, आंखें देखो उसकी, आंखें वो मॉन्स्टर। उसने क्या बैलेंस बिना हाथ से पकड़े हुए रखा था उसने अभी तक। चलेगी भी वो अभी। ये केवल गांव में कर सकते हैं। लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत पहले किसी ने बोली थी, और जिस समय बोली थी ये उस समय के 1-2 साल तक ही सही रही। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान में 20% हिंदू थे। अब कितने बचे? 1%। बांग्लादेश में 30% थे। आज की डेट पे कितने रह गए? 5%। और जैसा बांग्लादेश में आजकल चल रहा है ना, ये 5% भी नहीं रहने वाले। और ऐसे अफगानिस्तान में 12% थे, ख़त्म हो गए। और कौन सी जगह है जहाँ वो थे, क्या हिंदू थे लेकिन अब नहीं है। ऐसे मुस्लिम कंट्रियाँ जो भी है, जहाँ भी पहले हिंदू रहा करते थे, आज की डेट पे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ना के बराबर हो गए हैं। और भारत में देखो, भारत में मुस्लिम जो थे वो कम थे, आज की डेट पे बढ़ गए हैं। केवल एक हमारा ही देश ऐसा है जहाँ ये जो इनकी जो तादाद है वो बढ़ रही है। खैर, पहले शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्कार, प्रणाम, पहला दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रजेश बहुगुणा ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर दिन बच रहा हूँ इन चीज़ों से। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गाँव के बारे में, पहाड़ों के बारे में बताऊँ, लेकिन आज मैं पहाड़ों के बारे में ही बताऊँगा। पहाड़ों में हमारी बेटी, बहुएँ, माताएँ, सब लोग हैं। अच्छा, मेरा ब्लॉग सुनिए ज़रा सा। पहले ये चीज़ सुन लीजिए, चाची, बड़ी, दादी, आप जो हैं, उत्तराखंड कहीं, पौड़ी कहीं, कुमाऊँ कहीं, गढ़वाले, हम लोग तो हमेशा ये नहीं लड़े हों। हम लोगों ने, मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हिंदी ज़्यादा लोगों को समझ में आती है। हो सकता है मेरी गढ़वाली लोगों को समझ में ना आए। हम लोग जो हैं, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, ये पौड़ी का है, ये कुमाऊँ का है, ये टिहरी का है, और या मतलब गढ़वाल का है, ये अदर कहीं का है। जितनी भी हमने गढ़वालियों में बना रखी हैं। ऐसा छोड़ो, अब आप एक चीज़ देखो, मुस्लिम्स जो होते हैं ना, वो मुस्लिम्स होते हैं। वो ये नहीं होते यहाँ के वहाँ के ऐसे वैसे। वो अपने आप को केवल यही समझते हैं। और ये जो इनकी जो हरकतें आजकल चल रही है ना, मैं बोलना नहीं चाहता, पहले मैं मुस्लिम बोलने से बचता था, लेकिन आज मैं क्लियर बोल रहा हूँ। होते होंगे अच्छे कुछ लोग, वो पढ़े लिखे होंगे, अदरवाइज सब एक जैसा रहते हैं। अब बांग्लादेश में कल एक लड़की थी, वो हमारी हिंदू की, तो वहाँ पढ़ाई करने गई है। पढ़ाई करने यार, वो शिक्षित होने गई है तुम्हारे देश पे, तुम्हारी सरकार पे भरोसा करके। उसका मुंह टेपिंग करके, पैरों में बिल्कुल ऐसे बांध के उसको, और एक जगह में बिठाए रखा था। देख के बहुत गंदा लगा, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ जब भी कोई कांड होता है ना, जब भी 100 में से 99% उस कांड में मुसलमान इन्वॉल्व होते हैं। मैंने चंबा में ही कई बार सुना है, अपना जो चंबा जहाँ हम रहते हैं, वहाँ क्या होता है, कई बार जैसे कई बार आया है ना कि एक लड़की गई किसी के साथ, तो वो लड़के मुसलमान रहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं इनका कोई समर्थन नहीं करूँगा, और ना मैं आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हमारे पहाड़ की लड़कियाँ गलत हैं। नहीं, इनको बहला फुसला के ले जाया जाता है। अब अगर मैं ही किसी छोटी बच्ची को, 12-15 साल की लड़की को ये बोलूँ ना 2-3 दिन कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम ये तुम वो, तो वो खुद ही बहक जाएगी। और फिर हम उनको लेके जाएंगे क्यों? क्योंकि इनको जो सिखाने वाला होता है, वो वहाँ से इनको फंडिंग मिल रही है कि जा इन पे खर्चा कर। वरना हमारे पास तो नहीं है यार किसी को घुमाने के लिए पैसे। दूसरी बात, जब हम 12-13 साल के थे तो हमें कहाँ पता था इतना कि क्या होता है। आज जब न्यूज़ देखो, व्हाट्सएप पे जो वीडियोस चल रहे हैं उनको देखो, भाई बहुत बुरा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने क्लियर कर देता हूँ एक जो मेरा थॉट है उत्तराखंड की लड़कियों के लिए। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई कुमाऊँ, ना कोई गढ़वाली, ना कोई पहाड़ी, इस तरीके से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सीधी सी बात, उत्तराखंड की लड़कियों, इन लोगों से बचो। किन से? मुसलमानों से। मुस्लिम कम्युनिटी से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहो, क्योंकि ये इनके पास एक टेक्निक होती है, ये तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़का, मतलब मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, या और भी जो हिंदू लड़के हैं वो बहुत अच्छे, वो ऐसा काम नहीं करते। वो भी करते हैं यही काम। लड़का जो जात है ना, वो उसके दिमाग में यही चीज़ें हैं, और ये पहले से ही है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं अब। लेकिन थोड़ा सा जो अंतर होता है ना, वो एक चीज़ है, क्योंकि हिंदू लड़का है ना, तो 100 में से 99 की गारंटी हो सकती है
कि वो तुम्हें काट के फिर बक्से या अलमारी में नहीं रखेगा या फ्रिज में नहीं रखेगा तुम्हारी बॉडी को सड़ाने के लिए। वो क्या करते हैं, वो तुम्हें बहलाएंगे फुसलाएंगे, वो तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाएंगे और उसके बाद तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें घर भेज देंगे, वो अगर तुम उनके धर्म में नहीं जाते हो तो वो तुम्हें काट फाट के, और ये ऐसे केस हमने पूरे भारत में सुने हैं और उत्तराखंड में वो दिन दूर नहीं जब सुनाई देंगे। अभी इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अभी घर से थोड़ा गार्जियनशिप जो है मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रही है। और जब वो एक दिन जब लोगों को बताया जाएगा ना, जब जैसे दिमाग में डाला जा रहा है, जहर घोला जा रहा है, पता है हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उसमें पूरी अहम 100% भूमिका निभा रही है। जो ये तुम लॉ ला रहे हो ना कोर्ट के, ये जो नियम आ रहे हैं कि लड़की 18 साल की हो गई है तो वो अपनी मन मर्जी से सब कुछ कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, ये बेसिकली इंडिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हमारे बच्चों को बर्बाद करने का। साफ और सीधी बात, ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हो, किसी भी अपने अगल बगल देखना, अगर आप सही हो तो आपके अगल बगल कुछ ना कुछ ऐसा केस आपको दिखेगा कि कोई ना कोई लड़की देखना जो बहुत फ्रैंक होगी, जो अपने घर वालों की नहीं सुनती, जो मीन्स कि अपने आप को मॉडर्न कहते हैं कि यार, वो उसके हाल देखना आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे उसके हाल कैसे हैं। मैं उस अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं उस चीज़ को लेकर टारगेट कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप और आजकल के जो बच्चे लोग करते हैं, मैं उसमें उसको नहीं टारगेट कर रहा हूँ। वो तो एज है, वो हर कोई करता है। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि कम्युनिटी को, जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये उसी चीज़ से तुम्हें टारगेट करवा के तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी। बहुत लोग हमारे गांव में, मेरे कई हैं गांव में, चाचा जी दादाजी, जो लोग बोलते हैं कि नहीं सब गलत नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ये कुछ वो। तो ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, सब गलत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। मतलब अगर 100% है तो उनमें से 98% गलत है, टोटल गलत। कभी किसी मुस्लिम लड़की को देखा है? देखना वो बुरके में चलेगी, उनको नहीं पता क्या वेस्टर्न क्या होता है कल्चर। वो लोग उनके उनके पास जियो का सिम नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, वो लोग नहीं देखते कि किस प्रकार से हमारा ज़माना आगे बढ़ रहा है। उनमें भी कुछ ना कुछ होंगे ऐसे जो इस लकीर को तोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो इतने अपने धर्म के प्रति इतने ज़्यादा कट्टर होते हैं, इतने मूर्ख होते हैं वो, कि वो उस चीज़ में सीधे जान लेने पे उतारू हो जाएंगे अगर कोई लड़की ऐसा करती है उनकी कम्युनिटी में। हम लोग ऐसा नहीं, हम पढ़े लिखे, हमें पता है कि जान बहुत कीमती होती है और हमें कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का, लेकिन हम कैसे समझाएं। अब सपोज़ मैं अपनी बात करूं, किसी के अपने घर में अपनी बहनों की भी बात करूं, मैं अपनी बहन को कैसे बोल सकता हूं कि यार तू ऐसे कपड़े पहन के जाना, तू ये कपड़े पहन के जाना। वो समझ खुद डेवलप होनी चाहिए इंसान के मन में। मैंने तो ऐसे ऐसे तक लोग देखे हैं जो बहुत भिल इलाके से आते हैं, किसी गांव में जाते हैं और वहाँ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे इनसे अच्छा, इनसे इनसे मॉडर्न बहू, इनसे मॉडर्न बेटी कोई नहीं है। वो मंदिरों में जाते हैं, उन्हें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। मैं इस बार सुरकंडा गया था, सुरकंडा मंदिर में मैंने 5-6 लड़कियाँ देखी, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, अब नाम क्या लेना, क्योंकि अच्छे भी रहते हैं। अब मैंने 5-6 ऐसी लड़कियाँ देखी जो बिल्कुल शॉर्ट्स में जा रखी थी। यार शॉर्ट्स पहनने के लिए नहीं मना किया है, समझ रहे हो? शॉर्ट्स पहनो, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल खुला घूमो। अगर तुम बार में जा रहे हो शॉर्ट्स पहन के तो वो तुम पे सूट करता है। अगर तुम पब में हो तो वो कपड़े, वो कल्चर तुम पे सूट कर रहा है। लेकिन अगर तुम मंदिर में जा रहे हो तो यार उसकी गरिमा समझो, उसको बनाए रखो। इतना ज़्यादा मॉडर्न होके क्या करोगे कि कल को जब, हाँ मतलब ऐसे हमारे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कल को जब इस तरीके के कांड होंगे, जैसे हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ सबसे पहले तुम लोग टारगेट होगे। मजाक में मत लेना, अभी हल्के में सोच सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो तुम लोग हाईलाइट होने के बहुत शौकीन रहते हो ना, कल को जब अगर गलती से तुम्हारे इलाके में कभी ऐसी हिंसा होगी ना, तो सबसे पहले तुम टारगेट किए जाओगे, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम ईजी टारगेट हो। क्योंकि जब आदमी अपने धर्म और अपने कर्म को छोड़ के किसी और के धर्म कर्म को अपनाने के जैसे हम किसको अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को, तो जब आप लोग अपने कल्चर को छोड़ के दूसरा अपनाओगे ना, तो देखो या तो तुम जाओगे, और अदरवाइज़ वैसे भी तुम्हारी वैल्यू तो ख़त्म ही समझो। कोई भी तुमसे बात करना चाहता है तो वो सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे वो दिख रहा है जो वो देखना चाहता है। मेरे मेरे हिसाब से समझ गए हो तुम लोग। तो खैर, ये मैंने एक मैसेज के तौर पर स्टार्टिंग में बता दिया है कि भाई इस चीज़ को थोड़ा सा सुनो, समझो, अपने अपने दिमाग लगाओ और बचो इन चीज़ों से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम मुस्लिम लड़कों से नहीं बात कर रही हो तो हिंदू लड़कों से भी मत करो, या हिंदू लड़कों से कर रही हो तो मुस्लिम से मत करो। मैं रोक नहीं रहा हूँ, बात सबसे कर सकते हो तुम। लेकिन जो तुम बात के आगे जाते हो, जहाँ पे फिर तब ये न्यूज़ बनती है कि वो गायब हो गई, वो ये वो सो, तो उस चीज़ से बचना है तो उसके लिए अपनी समझ का यूज़ करो। वैसे मुझे पता है हमारे पहाड़ों में लड़कियाँ बहुत समझदार हैं, बहुत कामकाजी हैं और बहुत अच्छी हैं। मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों के एटमॉस्फेयर में हूँ, तो यहाँ वैसे भी सेफ़ है।
कई तो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर बोलते हैं इंडिया सेफ़ नहीं है, जबकि देखा जाए तो वो जाहिल सा मुसलमान होंगे। कभी भी देखना किसी हिंदू एक्टर ने कभी नहीं बोला होगा कि मैं यहाँ सेफ़ नहीं हूँ, हिंदू एक्ट्रेस ने नहीं बोला होगा। मुस्लिम्स देखना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और हम लोगों ने कितना बढ़ावा दे रखा है। ओ माय गॉड मूवी देखी है, हमारे भगवानों को कितना मजाक उड़ाया जाता है, बाप रे। मैंने कल ही देखी। मैसेज भी दे रहे हैं, अक्षय कुमार जैसा हीरो मैसेज दे रहा है, और कितनी गंदी तरीके से मैसेज दे रहा है। हम लोग उस कल्चर, उस सोसाइटी में आते हैं जब हमारे अगर कोई एक गंदा सा सीन भी चल रहा है ना टीवी पे, तो अगर हम सब बैठे हैं, बहनें, मम्मी पापा, हम या तो उठ के चले जाएंगे या तो चैनल चेंज कर देते हैं। हम हैं वैसे, लेकिन अब हमारे दिमाग में ऐसा जहर घोला जा रहा है ना कि ओपन कर दो सब कुछ। ओपन मत करो, बंद कर दो सब कुछ मेरे हिसाब से। खैर, ये तो था मोटिवेशन का। आज मैं अपने गांव में हूँ, सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, इसलिए अभी तक ब्लॉग नहीं बना। और मौसम दिखाता हूँ मैं, सबसे पहले मौसम दिखाता हूँ आपको। देखिए, हल्का हल्का मौसम साफ़ हो रहा है, लेकिन बादल आ रखे हैं, बारिश की बूंदें अभी भी लगी हुई हैं। हम लोगों ने अभी खाना खाया, और गांव जैसा कि मेरा हमेशा की तरह रहता है, बहुत प्यारा गांव है, लेकिन शांत गांव है। शांत इन द सेंस कि जो मेरा ये वाला मोहल्ला है ना, यहाँ बहुत कम लोग बाहर दिख रहे होंगे। देखो, कोई नहीं दिख रहा है, मैं अकेला छत में बिल्कुल वीडियो बना रहा हूँ। और फसल इस समय बहुत ख़तरनाक हो रखी है, वो होती है सावन के महीने में। दूसरी बात, सावन के महीने में एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों, पहाड़ों में चलने से इस बार अपने आप को रोकिए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखिए कि इस तरफ के लिए अगर वो आपको बहका रही हैं तो वो आपको मौत के द्वार पर लेके जा रही हैं, तो मत आइए इस तरफ। अभी सामने वो जो सामने ना, वहाँ पे अभी टूटा, मेरे सामने की बात, अभी मैं अंदर बैठा हुआ था, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, वहाँ पे अभी टूटा हुआ है। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करना सही नहीं है। इतना ठीक है जितना मैंने आपको दिखाया। अभी देखते हैं शाम को, क्या पता मैं आज आपको केकड़े दिखाऊँ। ये हमारे यहाँ पर पिंडालू लगे हुए हैं, और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सभी लोगों से आज का सवाल है। हर दिन पूछता हूँ ना अपने ब्लॉग में एक सवाल, और इसीलिए शायद मुझे मज़ा भी आता है कि आप लोग जवाब देते हो, चाहे 2 ही लोग देते हो। आज देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। जिस भी गांव में, उत्तराखंड में जहां भी लोग रहते हैं, प्रत्येक गांव में आप अपनी अपनी जगह ये बताएंगे कि पिंडालू को आपके गांव में क्या कहते हैं। ये पत्ते ढंग से देख लीजिए, इनको नोटिस किया, और बताइए आपके गांव में इनको क्या बोलते हैं। और ये शाम का वक्त हो चुका है, सभी लोग अपने अपने कामों में, गाँव में तो शाम का वक्त होता है और सभी लोग अपने अपने कामों में जुट जाते हैं एक साथ। देख सकते हैं आप, ये हमारी दादी जा रही हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, और सामने चाचा जी लोग भी लगे हुए हैं काम पे। मेरी मम्मी भी अभी थोड़ी देर पहले घर आई घास लेके। जैकलिन और उसकी मम्मी के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। तो जैकलिन तो आप लोगों को पता ही होगा कौन है, बहुत बार दिखा दी मैंने आपको। तो वो लोग भी अपने काम पे लगे हुए हैं। देखिए, एक पूरा घर का एक कॉर्नर इनके लिए, एक कमरा पूरा इनके लिए व्यवस्थित किया जाता है। अब ये दोनों भी खा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग भी, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर हमने पतिऊड़ बना रखे थे। पतिऊड़ तो आपको पता ही होंगे क्या होता है। ये देखिए, ये है पतिऊड़, इन्हीं को बोलते हैं, पिंडालू से बनते हैं। चाय के साथ पतिऊड़ का स्वाद लिया जाएगा। ये मेरी माता रानी है, इन्होंने फटाफट चपट कर दिया। काम कूम करके थक लग जाती है, लेकिन मैंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के आराम से इसको खाऊंगा। गांव में देखिए कितनी सारी चीज़ें होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ककड़ी भी दिखाई थी, गरे काकड़ी। अब ये हो गया पतिऊड़, पिंडालू, तो स्वादिष्ट होते। देखो, चिरंजीव। मैं जा रहा हूँ पानी लेने, प्राकृतिक स्रोत धारे का ठंडा ठंडा पानी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन फिर भी लाना पड़ता है सुबह और शाम। आज मैं सुबह नहीं लाया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी। शाम को जा रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार का हमारा स्रोत है। देखा होगा वैसे आपने, मौसम देख रहे हो मेरे पीछे। पहले जब बीच में वीडियो बना रहा था कैसा सूखा सूखा था, आजकल ऐसे ही मस्त हरियाली छाई हुई है ना। और बाल भी आ गए मेरे अब तो, उस समय बीच में मैंने छोटे छोटे कर रखे थे। अब यहाँ से मैं तुरंत आपको लेके चलता हूँ अपने साथ धारे में। सूना सूना सा लग रहा है आजकल, बारिश में ना कोई बाहर नहीं आता, गांव में सब अंदर ही रहते हैं। अभी मैं आया हूँ अपने गांव की सस्ते गल्ले की दुकान में, जहाँ आज मेरे साथ बैठे हैं सुमित बहुगुणा, हमारे छुम्मी भाई। अब छुम्मी बोलना सही नहीं, अब सुमित भाई ठीक है, अब बड़े हो गए। अब यही रास्ता है जो जाता है धारे का। तो मेरी मम्मी ने बिम्बार मंगाए थे, बिम्बार और माचिस भी, 2 ब्रुश, 2 बिम्बार हो गया, 2 बिम्बार 2 माचिस के ब्रुश, और 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट। तो जो भी हमें सामान चाहिए होता है ना, तो वो इसी दुकान में हम आते हैं, यहाँ से हमें मिल जाता है। देखिए सब कुछ है यहाँ पर।
आप आइए, आप भी आइए, दूसरे गांव से भी आ सकते लोग। मूंग दाल की नमकीन भी है और आलू भुजिया भी है। और ये और बच्चे भी है जो पानी लेके घर जा रहे हैं। ये वाला पोज किसी और ने भी दिया था यार। ये एक मेरी एक और बहन है कोमल लेके, उसने भी ये सेम पोज दिया था। चल आज मैं तुझे हाईलाइट करूंगा। हेलो अक्षता। अक्षता के लगे चश्मे, फोन चला चला के, किताब पढ़ के यार। तो मजाक करने की आदत है मेरी। देखी तो मैंने, देखो इन्होंने भी मेरी वो वीडियो देखी जिसमें मैंने कीड़ा खाया। कितना प्यारो भी होने। हेलो यार, तुम तो और प्यारे लगना ना, पर व्यू तुम्हारे के और बेहतरीन दिख कर यार। ये 2 बच्चे मुझे और मिल गए। ये भी धारे का पानी। देखो शाम के वक्त भी लोग पानी लेके आते हैं स्रोत से। मैं भी जा रहा हूँ वहीं। भाई उसका बैलेंस देखो, उसने क्या बैलेंस बिना हाथ से पकड़े हुए रखा था उसने अभी तक। चलेगी भी। ये देखिए पानी में ये भी रहते हैं, ठीक है। देखिए भाग रहा है वो। झपटे गए, आंखें देखो उसकी, आंखें। वो मॉन्स्टर, ये हमारे वहाँ मिलते हैं पानी में। काटेगा इसको, देखो। वाह, हेलो 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 हेलो। गौर से देखिए मुझे, आंखें देखो उसकी, आंखें। हाँ भाई दोस्त। ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ हम डेली पानी के लिए आते हैं और हमारा पूरा गांव ही यहाँ से पानी लेके आता है। यहाँ का रास्ता जो है वो ठीक ये जो जा रहा है यहाँ से है और ऊपर गांव ले जाना पड़ता है। दादी लोग देखिए घास लेके भी जा रहे हैं वहाँ से। तो मैं भी फटाफट भर लेता हूँ और चलता हूँ यहाँ से। इसको भर के सीधे घर। तो चले दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर और लग चुकी हैं बारिश की बूंदें भी। देखिए मेरी मम्मी भी आ गई है घास लेके। बारिश की बूंद भी आ गई है। तो आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं पे समाप्त करने का समय भी आ गया है। तो जो मैंने आज बातें बोली हैं, जो भैंसों पे पड़ रही गालियाँ, जो आज मैंने आपको बातें बताई, आई होप आपको पसंद आई होंगी, सही लगी होंगी, क्योंकि मैंने शायद सही बोला है। कुछ गलत अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी मुझे पता है मैंने सही बोला है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।